Dear students, in this lecture, I will discuss the problem of Fourier series expansion where the interval is in terms of arbitrary length. In other words, we can say Fourier series expansion for change of interval. इस केस में fx होता है चेंज ऑफ इंटरवल के केस में a0/2 प्लस समेशन an cos n pi x अपॉन l प्लस समेशन bn sin n pi x अपॉन l. अब a नॉट ए एन बी एन का वैल्यू का वैल्यू 1/L इंटीग्रेशन एफ एक्स और लिमिट लगाएंगे. ए एन का वैल्यू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट लगाएंगे जो दी हुई है. बी एन इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और जो भी लिमिट आपको गिवन है वो लगाएंगे. यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है जब इंटरवल लेंथ 2L होगा. तो जब इंटरवल लेंथ 2L है तो उस केस में आपके पास तीन केस हैं. लिमिट क्या हो सकती है? 0 to 2L हो सकती है. तो 0 से 2L आप ऑब्जर्व कीजिए तो इंटरवल लेंथ 2L ही है. उस केस में ये फॉर्मूला सारा सेम होता है. एफ एक्स ए नॉट ए एन बी एन, ये जो सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये सेम रहेंगे. बस जो लिमिट आपको गिवन है 0 to 2L, तो वही अप्लाई करेंगे. लिमिट 0 to 2L लगाएंगे. क्वेश्चन में जो भी लिमिट दी होती है हम वही लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. केस सेकंड, अगर लिमिट -L to L है तो इस केस में भी इंटरवल लेंथ 2L ही है. सारा फॉर्मूला एफ एक्स ए नॉट ए एन बी एन ये सेम रहेगा. लिमिट अब क्या लगाएंगे? -L to L. केस 3, व्हेन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और इंटरवल लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2L. तो इस केस में डिसकंटिन्यूअस का केस में आपकी लिमिट 0 से 2L भी हो सकती है और -L से L भी हो सकती है. बस वो किस में पार्ट्स में ब्रेक दी होंगी. रेंज जो है वो डिवाइड होगी इनटू पार्ट्स. तो उस केस में सारा फॉर्मूला सेम रहेगा. एफ एक्स ए नॉट ए एन बी एन सेम रहेगा, लेकिन जो रेंज है वो रेंज डिवाइड हो जाएगी जितने भी पार्ट्स में फंक्शन को डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट है जब इंटरवल लेंथ L होगा. तो जब इंटरवल लेंथ L होगा उस केस में लिमिट होती है 0 to L. अब ये हाफ रेंज सीरीज होती है. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज अगर पूछा जाता है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए नॉट और ए एन का. और अगर हाफ रेंज साइन सीरीज पूछा जाता है तो आप वैल्यू फाइंड करते हैं बी एन का. ए एन का फॉर्मूला हाफ रेंज के केस में हो जाता है 2/L. सेम रहता है, बस यहाँ 2 टाइम्स हो जाता है. और लिमिट तो जो गिवन होती है, लिमिट क्या है यहाँ 0 to L, तो वही लिमिट लगाते हैं 0 to L एफ एक्स जी एक्स. हाफ रेंज के लिए ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/L लिमिट 0 to L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल. ऐसे ही सेम बी एन का फॉर्मूला 2/L 0 to L लिमिट एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. तो हाफ रेंज के फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. लिमिट आपको जो भी गिवन देती है वही लिमिट अप्लाई करते हैं. आपको सबसे पहले यहाँ पर L का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है. जो भी क्वेश्चन गिवन होता है आपको उसमें L का वैल्यू फाइंड आउट करना है. आप पहले चेक किया कीजिए कि फंक्शन आर्बिट्रेरी लेंथ के लिए दिया गया है या मतलब चेंज ऑफ इंटरवल के लिए दिया गया है. उसके बाद आप देखा कीजिए कि यहाँ पर इंटरवल लेंथ 2L के लिए दिया है या फिर L के लिए, मतलब हाफ रेंज के लिए अगर दिया है तो L इंटरवल लेंथ के लिए दिया होगा. तो जब भी आपसे 2L का केस पूछा जाए इंटरवल लेंथ 2L के लिए, तो दो केस है आपके पास. या तो कंपेयर करेंगे 0 से 2L या कंपेयर करेंगे -L से L. और अगर हाफ रेंज सीरीज पूछी गई है तो आप हमेशा किसके साथ कंपेयर करेंगे? विद 0 to L के साथ कंपेयर करेंगे. तो यहाँ L का वैल्यू सही निकालना बहुत जरूरी है. अगर L की वैल्यू ही गलत हो गई तो स्टार्टिंग में L की वैल्यू निकालने में ही अगर आपने गलत कर दिया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो बी केयरफुल. क्वेश्चन देख रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल 1. यह क्वेश्चन है फाइंड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है -1 to 1. तो ये क्वेश्चन में लिमिट ना तो 0 से 2 पाई है, ना -पाई से पाई है और ना 0 to पाई है. तो ये आर्बिट्रेरी लेंथ का ही क्वेश्चन है. तो पहला तो आप ये टाइप पहचानेंगे. टाइप क्या है? आर्बिट्रेरी लेंथ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब चेंज ऑफ
इंटरवल का क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एल की। एल की वैल्यू फाइंड करने से पहले आप ये देखेंगे कि इंटरवल लेंथ किसके लिए निकालना है। अब यहाँ आपसे बोला गया है फोरियर सीरीज, हाफ रेंज सीरीज नहीं पूछी है, बोला है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज में इंटरवल लेंथ 2l होती है। तो कंपेयर किससे कर पाएंगे आप, या तो 0 से 2l के साथ कंपेयर करेंगे या -l से l के साथ करेंगे। तो ये देखते भी पता चल रहा है, इसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, -l to l, क्योंकि ये लोअर लिमिट 0 थोड़ी है जो आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे, -l to l। तो नेक्स्ट आप कंपेयर करेंगे लिमिट को। लिमिट क्या गिवन है आपकी, x इज बिटवीन -1 to 1, कंपेयर करेंगे विद -l to l। आप देखेंगे ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर l है, l का वैल्यू है 1। अब जब आपने l का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आप यहाँ देखिए आपको इंटरवल क्या गिवन है, -l से l। तो जब भी इंटरवल -a to a होता है, उस केस में आपको क्या चेक कर लेना चाहिए कि फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं है। अगर इवन ऑड है उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे इवन ऑड चेक करते हैं, fx में x की जगह -x रख दीजिए। फंक्शन क्या गिवन था, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां -x रिप्लेस कर दिया। और आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये ना तो fx के बराबर आया फंक्शन और ना ही माइनस इंटू एफ के बराबर आया। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो हमें a0, an, bn सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। चेंज ऑफ इंटरवल के केस में fx आप क्या लिखते हैं, a0/2 प्लस समेशन an cos n pi x अपॉन l प्लस समेशन bn sin n pi x अपॉन l। l का वैल्यू रख दिया आपने, l का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था 1, तो l का वैल्यू लग दिया और फंक्शन था x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको a0 फाइंड करना है, an एंड bn। सबसे पहले हम a0 फाइंड आउट कर रहे हैं। a0 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/l इंटीग्रेशन fx और लिमिट -l to l। लिमिट क्या है यहाँ पर, -1 to 1 दी हुई है क्वेश्चन में। फंक्शन क्या दी हुई है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को मैंने यहाँ दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। आप देखेंगे अगर आप ये एज ए होल तो इवन ऑड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग देखें तो x कैसा फंक्शन है, x है ऑड फंक्शन और एक्स स्क्वायर है इवन फंक्शन। तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। जब भी लिमिट -a to a होती है तब आप इवन ऑड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आप नहीं भी करेंगे ये प्रॉपर्टी यूज तो भी क्वेश्चन सेम जैसे आप करते हैं वैसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है ये प्रॉपर्टी यूज करके। अब x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। x जब ऑड है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पहला इंटीग्रेशन, और ये एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो यू कैन राइट माइनस पहले से 2 टाइम्स 0 to 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन आसान इंटीग्रेशन है। आपने a0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया -2/3। नेक्स्ट आप an का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो an के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रेशन -l to l fx इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन l। यहाँ पर l का वैल्यू रख देंगे 1 और fx का वैल्यू रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स लिमिट -1 to 1। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, x cos n pi x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर cos n pi x का इंटीग्रेशन। ब्रेक क्यों कर रहे हैं आप देखेंगे, x कैसा फंक्शन है, ऑड, और cos माइनस एन पाई एक्स अगर आप लिखें x की जगह माइनस साइन लगाएं तो cos माइनस थीटा तो प्लस का cos थीटा ही रहेगा। ये इवन फंक्शन है तो एक ऑड और इवन की मल्टीप्लाई ऑड होगी तो ये पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा।
cos x cos n पाई x। और सेकंड जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रैंड सेकंड, ये इवन फंक्शन होगा, तो हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये पहला फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएंगी, ये 2 टाइम्स 0 to 1, फंक्शन एज इट इज ये लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, फॉर्मूला u इंटू वी वाला अप्लाई कर देंगे। जनरली इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। -2 तो एज इट इज आया ऊपर से, अब इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज cos n पाई x का इंटीग्रेशन sin n पाई x अपॉन n पाई माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इस टर्म का एक और बार इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin n पाई x का माइनस cos n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस सेकंड इसका अगेन डिफरेंशिएशन 2x का 2 हो जाएगा, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन sin n पाई x अपॉन n पाई, और n स्क्वायर पाई स्क्वायर पहले से था तो n क्यूब पाई क्यूब। इसके आगे की टर्म ये 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए आगे की टर्म हम नहीं लिखेंगे। लिमिट है आपकी 0 to 1। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस साइन आगे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस करके लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन इंटीजर इंटू पाई 0 होता है और कॉस इंटीजर इंटू पाई -1 टू दी पावर इंटीजर होता है। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जब आप 1 अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अपर लिमिट रख रहे हैं, ये -2 तो आपने यहाँ एज इट इज लिख लिया है। अब जब आप अपर लिमिट 1 रख रहे हैं, आप इस पहली टर्म में देखिए ये क्या मिलेगा, साइन n पाई का वैल्यू 0। सेकेंड टर्म में जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे cos n पाई, और cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 की पावर n, और जब इसके साथ जो मल्टीप्लाई है इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये आप लिख लेंगे, यहाँ नीचे लिख लिया आपने इसको। अब इस टर्म में लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ साइन n पाई मिलेगा, साइन n पाई 0 होता है तो ये इसको नहीं लिखेंगे। अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट से पहले आप माइनस साइन लगाते हैं, देन लोअर लिमिट लगाएंगे। 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये 0 की वजह से पूरा 0, यहाँ भी x है 0 रखेंगे तो पूरा 0, और ये साइन 0 मिलेगा, साइन 0 0 होता है। सारी टर्म्स 0 हैं सिर्फ एक टर्म को छोड़कर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपने an का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आप नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे bn का वैल्यू। जैसे an का वैल्यू निकाला है वैसे ही bn भी निकालेंगे, बस यहाँ पर साइन कॉस था वहां an के केस में, यहाँ साइन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने l की वैल्यू रख दिया है, l की वैल्यू रखने के बाद लिमिट लगा दी आपने। अब fx की वैल्यू लिख देंगे, fx की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया हमने फंक्शन को, x इंटू साइन एन पाई एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स। बीच में जितने भी प्लस माइनस होते हैं उतने नए पार्ट्स में इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे x इंटू साइन एन पाई एक्स, x कैसा फंक्शन है, ऑड, और साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, ये भी ऑड है, दोनों ऑड फंक्शन मिलकर इवन बन जाएगा। और जब आप इस वाले सेकेंड इंटीग्रैंड को चेक करेंगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर तो है इवन और साइन एन पाई एक्स ऑड, दोनों की मल्टीप्लाई तुम्हें क्या मिलेगी, ऑड। ये सामने मैंने लिखा भी है। तो इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा पाएंगे आप। इवन ऑड की प्रॉपर्टी हम कब लगाते हैं, जब लिमिट -a टू +a हो, अदरवाइज नहीं। आप देखिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंटीग्रेंड था आपका इवन, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1, और ये एज इट इज इंटीग्रेंड। और सेकेंड वाला जो इंटीग्रेंड है वो ऑड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। आपको बस एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, x इंटू साइन एन पाई एक्स, वही u इंटू वी रूल आप लगा पाएंगे। यहाँ 2 एज इट इज ऊपर से ले लिया, अब इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी रूल, तो क्या हो जाएगा x का एज इट इज साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन 1, इसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे
तो माइनस तो एज इट इज, और cos n पाई x का sin n पाई x अपॉन n पाई, और एक n पाई पहले से है। इसके आगे की टर्म्स जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन आगे क्या हो जाएगा, जीरो। लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 to 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, आप देखिए ये 2 तो एज इट इज हमने ऊपर से ले लिया। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, जब अपर लिमिट 1 लगा रहे हैं तो cos n पाई मिलेगा। x की जगह 1 रख रहे हैं तो cos n पाई का वैल्यू -1 की पावर n, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, x की जगह 1 अपॉन n पाई। पहली टर्म आपने लिख ली। नेक्स्ट टर्म में जब आप 1 रख रहे हैं x का वैल्यू अपर लिमिट, तो ये sin n पाई 0 होता है। माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे, 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये x का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो ये पूरा फंक्शन 0, और जब यहाँ रख रहे हैं तो साइन 0, ये भी 0। तो आपको सिर्फ एक ही टर्म मिलती है, उसको सॉल्व कर लेंगे, bn का वैल्यू आ जाएगा। आपने a नॉट फाइंड आउट किया, an bn फंक्शन एज ए फोरियर सीरीज आपने ये लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे a नॉट an bn की। हम इसको सीरीज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a नॉट बाई 2, और यहाँ सम लगा के, ये सम सीरीज है ना, तो इसको लिख सकते हैं a1 cos n की वैल्यू जब 1 है cos पाई x प्लस a2 cos 2 पाई x प्लस a3 cos 3 पाई x। ऐसे ही ये सीरीज भी लिख सकते हैं आप, bn sin पाई x प्लस b2 sin 2 पाई x। अब ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a1 a2 a3 कैसे आएंगे, यहाँ an में n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा a1, n की जगह 2 रखेंगे तो a2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ fx इज इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। 0 to 1 में फंक्शन है पाई x, और 1 से 2 में फंक्शन है पाई इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन का टाइप पहचानते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है, आर्बिट्रेरी लेंथ दी हुई है, चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि हाफ रेंज सीरीज निकालनी है या फोरियर सीरीज निकालनी है। फोरियर सीरीज निकालनी है, फोरियर सीरीज निकालनी है तो आप कंपेयर किसके साथ करते हैं, या तो 0 से 2l के साथ या -l से l के साथ। आप अपनी लिमिट देखिए, लिमिट क्या है यहाँ, 0 to 2, 0 to 2 लिमिट हो रही है, जो दो पार्ट में ब्रेक है। 0 to 2 लिमिट किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ऑब्वियसली 0 से 2l के साथ। जब आप कंपेयर करेंगे x को, x क्या है, 0 to 2 वैल्यू ले रहा है, और जब आप कंपेयर करेंगे विद 0 to 2l, तो 0 तो 0 के इक्वल है जब लोअर लिमिट देख रहे हो, और अपर लिमिट जब देख रहे हो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 2l, दोनों को इक्वल रख लिया, 2l को 2 के इक्वल रख लिया, तो l का वैल्यू आया 1। नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन को लिखेंगे सबसे पहले। फोरियर सीरीज के फॉर्म में चेंज ऑफ इंटरवल के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें आप l का वैल्यू रख देंगे, l का वैल्यू 1 आया था। इसके बाद आपको वैल्यू निकालना होगा a नॉट an एंड bn का। a नॉट के लिए फॉर्मूला 1 by l लिमिट 0 to 2l fx dx, l का वैल्यू रख दिया, लिमिट जो भी गिवन है, लिमिट क्या थी आपकी 0 से 2, वो वैल्यू रख दिया आपने। अब ये 0 से 2 जो लिमिट है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, 0 से 1 में और 1 से 2 में, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख लिया। अब 0 से 1 में फंक्शन का वैल्यू है पाई x, और 1 से 2 में फंक्शन का वैल्यू है पाई इंटू 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, या इजी इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। a नॉट का वैल्यू आ जाएगा पाई। a नॉट का वैल्यू के बाद आपको फाइंड आउट करना है an एंड bn। an के लिए फॉर्मूला लिखेंगे चेंज ऑफ इंटरवल का, 1/l लिमिट 0 to 2l fx cos n pi x upon l। l का वैल्यू यहाँ पर 1 था, वैल्यू रख दिया l का 1।
और लिमिट थी 0 to 2, वो लिमिट रख दी हमने। अब fx जो लिमिट थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, 0 to 1, 1 to 2। 0 to 1 में फंक्शन का वैल्यू पाई एक्स और 1 to 2 में फंक्शन का वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को। ये भी इंटीग्रेशन, ये पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और बचेगा क्या, x cos n पाई x, u इंटू वी रूल से हो जाएगा। ऐसे ही ये पाई तो बाहर चला जाएगा और 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स, ये भी यू इंटू वी रूल से आप सॉल्व कर लेंगे। पाई ले गए बाहर, x cos n पाई x का x एज इट इज, cos n पाई x का sin n पाई x अपॉन n पाई, माइनस साइन x का 1, इसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस cos n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसके आगे जब करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो आगे की लिमिट, आगे की वैल्यू 0 हो जाएंगी। लिमिट है 0 to 1। सम लगाएंगे, ये पाई तो आपने बाहर लिख लिया और u यहाँ पे किसको लेट करेंगे, 2 माइनस एक्स को। पॉलिनोमियल फॉर्म टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको हम u लेट करते हैं। तो 2 माइनस एक्स एज इट इज, cos n पाई x का sin n पाई x अपॉन n पाई, माइनस साइन, अब 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये -1 है तो ये -1 लिख लिया, ब्रैकेट लगा के लिखा कीजिए। इस टर्म का अगेन क्या चाहिए आपको, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट यहाँ पर क्या है 1 to 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस की मल्टीप्लाई है तो फाइनली ये माइनस साइन आएगा। यहाँ पर भी ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लिया। अब लिमिट लगा रहे हैं, आप देखिएगा ये पाई तो एज इट इज हमने ले लिया, x का वैल्यू पहले हम रख रहे हैं 1। जब हम इसमें 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन n पाई, साइन n पाई 0 हो जाएगा, तो पहली टर्म तो 0 हो गई अपर लिमिट में। अब सेकेंड में इसमें रखिए, x की जगह 1 रख रहे हैं तो आपको मिलेगी टर्म cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और cos n पाई का वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। लिख लिया आपने ये। माइनस साइन, लोअर लिमिट लगाने से पहले ये माइनस साइन नहीं भूलना है, माइनस साइन, लोअर लिमिट अब रख रहे हैं 0। जब 0 रखते हैं तो यहाँ 0, तो ये पूरा ही 0 हो रहा है टर्म, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस पाई। सेकेंड देखिए, सेकेंड पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 2, तो जब आप ये 2 रख रहे हैं तो ये 2 माइनस 2 भी 0 हो ही जा रहा है, 2 माइनस 2 0, पहली टर्म 0, माइनस साइन ये लगा हुआ है, और अपर लिमिट जब इसमें रख रहे हैं तो ये आपको मिलेगा cos 2n पाई, आपने लिख लिया cos 2n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस साइन लगाया, अब लोअर लिमिट रख रहे हैं 1, जब आप ये 1 यहाँ रखेंगे तो साइन n पाई 0, और ये माइनस साइन आपने ये वाला माइनस साइन यहाँ लिखा, और cos n पाई का वैल्यू आप जानते हैं -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ देखिए वैल्यू रख दिया है cos 2n पाई का, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होगी, n एक इंटीजर है तो 2n कैसा इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, और -1 की पावर इवन इंटीजर की वैल्यू प्लस की 1 होगी, तो cos 2n पाई को वैल्यू हम 1 दे देंगे। और इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी, और 2 अपॉन n स्क्वायर पाई कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर an 2 अपॉन n स्क्वायर पाई ब्रैकेट में -1 की पावर n -1। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब n इवन होगा, इवन के केस में ये आपको क्या मिलेगी टर्म, +1, +1 -1 0 हो जाएगा। ऑड के केस में ये टर्म मिलेगी -1, -1 -2, और -2 इंटू 2 -4, तो an 2 आया वैल्यू, एक तो 0 और एक -4 अपॉन पाई n स्क्वायर। इवन है तो 0 है, ऑड है n तो -4 अपॉन n स्क्वायर पाई।
इसी तरीके से हम bn भी इवेलुएट कर लेंगे। bn फॉर्मूला लिखेंगे 1/l इंटीग्रेशन fx sin n pi x अपॉन l, l का वैल्यू रख देंगे। अब ये 0 से 2 लिमिट जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गई, 0 से 1, 1 से 2। पहले पार्ट में फंक्शन पाई एक्स है 0 से 1 में, और 1 से 2 में पाई इंटू 2 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर भी u इंटू वी रूल ही अप्लाई हो रहा है, लगा देंगे। ये वैल्यू हमने पाई तो बाहर ले गए और u इंटू वी रूल अपने लगा दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आप लिमिट लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जब आप यहाँ अपर लिमिट 1 रख रहे हैं, अपर लिमिट 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो 1 है, x की जगह 1, cos n पाई माइनस 1 की पावर n अपॉन n पाई। जब आप इस टर्म में रख रहे हैं तो ये हो जाएगी, ये क्या मिलेगी, साइन n पाई, वो 0 हो जाएगी। अब आप लोअर लिमिट लगाएंगे 0। जब आप लोअर लिमिट यहाँ लगाएंगे 0, तो x की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब आप यहाँ रखेंगे 0, तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही टर्म मिल रही है। सेकेंड वाला देखिए, प्लस ये पाई तो एज इट इज आपने ऊपर से लिख लिया। अब यहाँ पर जब लगा रहे हैं अपर लिमिट 2 लगा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये अपर लिमिट 2 लगा रहे हैं, तो 2 माइनस 2 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म 0, माइनस साइन 2n पाई। तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। साइन n पाई 0 होता है, साइन इंटीजर इंटू पाई 0 होता है, n इंटीजर है तो 2 इंटू n भी इंटीजर है, साइन 2n पाई 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस साइन, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, लोअर लिमिट लगाने से पहले आपने माइनस साइन लगाया। अब वैल्यू रख रहे हैं हम 1 रखेंगे तो x की जगह क्या मिल रहा है, 1 माइनस 2, और cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर n अपॉन n पाई। और जब इस टर्म में लिखेंगे साइन n पाई मिलेगा, साइन n पाई 0 होता है, तो यहां से भी हमें एक ही टर्म मिलती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, bn का वैल्यू 0 आता है। आपने a नॉट फाइंड किया, an फाइंड आउट किया, bn फाइंड आउट किया। फंक्शन आप लिख रहे हैं, चेंज ऑफ इंटरवल के केस में आपने फंक्शन लिखा हुआ है, पहले भी लिखा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, तो वो उस क्वेश्चन में l की वैल्यू डाल के, l की वैल्यू 1 थी, इसको सीरीज फॉर्म में कर लीजिए। bn वाली सीरीज तो ये तो 0 हो जाएगी, साइन वाली टर्म्स तो सारी, क्योंकि bn 0 है, तो ये वाली सीरीज मिलेगी सिर्फ an। क्या लिख सकते हैं आप इसको, a1 cos पाई x प्लस a2 cos 2 पाई x, n की जगह क्या रख देंगे, पहले 1 देन 2 देन 3। अब आप देखिएगा, जब जब भी ये a2 a4 ये सब तो क्या मिलेंगे आपको, 0। वैल्यूज कहाँ है, सिर्फ आपकी a1 a3 a5, तो उन पर वैल्यू लिख देंगे। आप a1 निकालिए, a1 क्या होगा, -4 अपॉन पाई इंटू 1 स्क्वायर। आप a3 निकालिए, वो क्या होगा, -4 अपॉन पाई इंटू 3 स्क्वायर। तो -4 अपॉन पाई तो सब में कॉमन आ जाएगा, ये सीरीज हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड 2x minus 1 as a cosine series in x is between 0 to 2। अब आपसे यहाँ मेंशन क्या है, पहले तो आप पहचानिए कि आर्बिट्रेरी लेंथ है या क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरवल का है या नहीं। तो ये क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरवल का ही है, आर्बिट्रेरी लेंथ की भी नहीं है। इसके बाद आपसे पूछी गई है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज का मतलब है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए आप इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, 0 to l के साथ। जब भी हाफ रेंज सीरीज होगी, हाफ रेंज सीरीज चेंज ऑफ इंटरवल के केस में आप किसके साथ कंपेयर करते हैं, विद 0 to l। लिमिट क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, लिमिट 0 से 2, कंपेयर किसके साथ करना है, 0 to l के साथ। तो ये अब जब लोअर लिमिट देखो तो 0 तो 0 के बराबर ही होता है, और अपर लिमिट देखो तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, 2, और यहाँ अपर लिमिट क्या है, l। तो इसका मतलब l क्या है, 2, l की वैल्यू 2 है यहाँ पर।
हाफ रेंज के केस में, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के केस में आपको वैल्यू किसकी निकालनी होती है? सिर्फ ए नॉट और ए एन की। तो एफ एक्स हो जाएगा ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। एल का वैल्यू रख देंगे, एल का वैल्यू आपने 2 फाइंड आउट किया है। अब आपको सिर्फ ए नॉट फाइंड करना है और ए एन फाइंड आउट करना है। हाफ रेंज के केस में ए नॉट का वैल्यू 2 अपॉन एल, लिमिट तो जो भी दी हुई है 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 1 रख देंगे, एल का वैल्यू रख देंगे 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए नॉट का वैल्यू है 2। नेक्स्ट आपको ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए एन के लिए फॉर्मूला 2 अपॉन एल लिमिट 0 टू एल इंटीग्रेशन किसका करना है? एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे और एल का वैल्यू रख देंगे। एल का वैल्यू तो 2 है और एफ एक्स का वैल्यू है 2x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन करना है आपको, वही इजी लग रहा है आपको? ये क्या है? u इंटू वी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी। अब ये तो आप जानती हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये 2 बाई 2 तो 1 ही हो गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2x माइनस 1 एज इट इज cos n पाई x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन n पाई x अपॉन 2 हो जाएगा और इसके साइन n पाई x अपॉन 2 का जो डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड भी करना है, तो वो क्या आएगा? n पाई अपॉन 2 माइनस साइन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2, और ये जो टर्म लिखी हुई है इसका एक और बार इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2, और एन पाई एक्स अपॉन 2 का क्या होगा? एन पाई अपॉन 2 से डिवाइड, और एक एन पाई अपॉन 2 पहले से है, तो ये क्या मिलेगा? एन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसके आगे की टर्म, ये 2 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे की टर्म नहीं है, नहीं लिखेंगे। लिमिट यहाँ पर क्या है? 0 से 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख ले रहे हैं। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन एन पाई लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इंटू 2 अपॉन एन पाई। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 मिलेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे। आप देखिए यहाँ जब आप 2 रख रहे हैं, यहाँ साइन एन पाई एक्स की जगह 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 तो कट गया, साइन एन पाई बचा। साइन एन पाई का वैल्यू 0। अगली नेक्स्ट टर्म में देखिए कॉस एन पाई इंटू 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 से तो ये तो कट गया, कॉस एन पाई मिला। कॉस एन पाई का वैल्यू यहाँ लिख लिया हमने कॉस एन पाई, और साथ में क्या है? 8 अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लिया। अपर लिमिट रखी है अभी, अब लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट लगाने से पहले आप माइनस साइन रखेंगे, माइनस साइन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0। तो आप जब ये साइन के अंदर यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये साइन 0 0 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो गई। अब जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या मिलेगा? cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 इंटू 8 अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 8 अपॉन एन पाई का होल स्क्वायर। cos n पाई का वैल्यू आप जानते हैं -1 की पावर n, और ये कॉमन ले लिया 8 अपॉन एन पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप n को इवन ऑड वैल्यू देके देख सकते हैं। जब आप n को इवन वैल्यू देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? +1 -1 कैंसिल 0। तो इवन करेंगे जब n इवन है तो an की वैल्यू 0 है, और जब n ऑड होगा, ऑड के केस में -1 की पावर ऑड, -1 -2 इंटू 8 -16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ ये दो तरीके से n मिलेगा। a नॉट आपने 2 फाइंड आउट किया, an आपने फाइंड आउट किया। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बतानी थी, तो फंक्शन इज इक्वल टू ये होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। आप इसको क्या लिख सकते हैं? n की वैल्यू डिफरेंट देके n 1 से इन्फिनेटिव वैल्यू ले रहा है सम में, तो क्या लिख सकते हैं? a1 cos पाई x अपॉन 2,
प्लस a2 cos 2 pi x अपॉन 2 प्लस a3 cos 3 pi x अपॉन 2। आप देखेंगे जब भी a2, a4, a6 इवन होंगे तो वो वैल्यू है 0, और जब भी आप a1, a3, a5 निकालेंगे वो यहां से निकालेंगे। a1 का वैल्यू -16 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, a3 का वैल्यू -16 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देंगे आप, 16 अपॉन पाई स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा, -16 अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ a नॉट का वैल्यू आपने 2 फाइंड आउट किया था तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो चेंज ऑफ इंटरवल के आपने क्वेश्चंस किए। ये कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरवल का है, उसके बाद आपको एल का वैल्यू जो है वो बहुत ध्यान से फाइंड आउट करना है। आप इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, फोरियर सीरीज करनी है। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो 0 से 2l या फिर -l से l। यहाँ लिमिट क्या दी हुई है, 0 से 2, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, 0 से 2l के साथ, और उस केस में l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछा गया है, तो किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या तो 0 से 2l या -l से l, और यहाँ लिमिट ऑब्जर्व करो क्या है, यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया जाए, -l से l। तो इस केस में l का वैल्यू कंपेयर करने पर क्या आ जाएगी, ये आप पे छोड़ रहे हैं, करिएगा। देखिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछी गई है, इस क्वेश्चन में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा गया है, और इंटरवल क्या दिया है, 0 to 1। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज सीरीज पूछी है, किसके साथ कंपेयर करना होता है हाफ रेंज सीरीज को, विद 0 to l, 0 to l कंपेयर कीजिएगा इस इंटरवल को विद 0 to l। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या पूछी है, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज, यह भी हाफ रेंज सीरीज ही पूछी गई है, तो किसके साथ कंपेयर करना होता है हाफ रेंज सीरीज को, विद 0 to l, और लिमिट क्या है यहाँ पर 0 to 4, l क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कीजिएगा, इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं फोरियर सीरीज के। आपको बस 3 कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, a नॉट, an, bn। प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टे हैप्पी एंड सेफ स्टूडेंट्स।